अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर जो है 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहले मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगा, हम इसको समझेंगे और फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स जो आपको दिए गए हैं, आपने इन तमाम पार्ट्स को एक्सप्रेस करके दिखाना है एक ऐसी फ्रैक्शन में जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म हम बोलते हैं, एक ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं कि उसकी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है जिसमें जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखी हो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या आप यूं भी कह सकते हो उनमें मजीद किसी भी किस्म की कटिंग या आप बोल लें कैंसिलेशन बोल लें वो ना हो सकती हो। तो जो बिल्कुल फ्रैक्शन फाइनल फॉर्म में होती है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई आपको कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा होता, वो कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही होती, उसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को आपने एक ऐसी ही फ्रैक्शन बनाकर दिखाना है जो कि इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस यहां पर लिखी हुई हैं जो कि ऐड हो रही हैं। पहली फ्रैक्शन है 5/a, उसमें आगे ऐड हो रही है, प्लस हो रही है क्या, 3/a+4। तो जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हम एलसीएम की मदद लेते हैं और एलसीएम की मदद से हम अक्सर औकात इसके डिनोमिनेटर्स को सेम भी बनाते हैं। हमारा टारगेट यही है, आप याद रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं इनको सेम बनाना है। जैसे 5 के नीचे a लिखा हुआ है, 3 के नीचे a+4 लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तभी हम इन फ्रैक्शंस को इजीली ऐड कर पाएंगे। अब इधर एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड या सेपरेट करने जा रहे हो, अगर इनमें कोई चीज सॉल्व हो सकती हो, कोई कटिंग हो सकती हो, आप कह लें कोई चीज कॉमन आ रही हो, तो वो जरूर आपने पहले सॉर्ट आउट कर लेनी है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शन में कोई भी चीज फर्दर अभी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए हम डायरेक्ट ही एलसीएम वाले स्टेप पे जा रहे हैं। अब यहां पर एक रूल है, ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दो टर्म्स टोटली डिफरेंट हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम ये होता है कि आप उन दोनों टर्म्स को मिलाकर एक दफा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, वही उनका एलसीएम कहलाता है। जैसे आप देखें 5 के नीचे लिखा हुआ है ए और 3 के नीचे लिखा हुआ है a+4, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से मैच नहीं करती, दोनों डिफरेंट है। ये a बिल्कुल डिफरेंट है, a+4 बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा एक दफा a लिख लें और आगे से मल्टीप्लाई कर दें एक दफा ये a+4, इन दोनों टर्म्स को एक एक दफा इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, यही इनका क्या कहलाता है, एलसीएम। इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, ये रूल भी याद रखिएगा। अब ये a इंटू a+4 का मतलब यहां पर ये बनेगा कि आप इनके डिनोमिनेटर्स में a इंटू a+4 बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। जैसे आप देखें यहाँ पर 5 के नीचे a लिखा हुआ है, a+4 नहीं लिखा हुआ, तो जो चीज नहीं लिखी होगी उसी को आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इधर a के साथ a+4 नहीं लिखा हुआ, तो आप ऊपर 5 को भी a+4 से मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरीके से आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसका मतलब यही है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं a+4 से, और जो नीचे a लिखा हुआ है इसको भी a+4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आप इसके आगे इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिख देंगे a+4, यानी a मल्टीप्लाई बाय a+4 ही ये पढ़ा जाएगा। तो देखें ये हमने नीचे a इंटू a+4 बना दिया। अब इधर देखें 3/a+4 में क्या चीज मिसिंग है, a+4 तो इसमें लिखा हुआ है, a नहीं है, तो इसका मतलब जो चीज यहां पर नहीं है वही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3 से भी a मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है, 3a, और नीचे भी a+4 से a मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a को इस तरीके से बाहर लिखें और राउंड ब्रैकेट्स में आप क्या लिख दें, a+4। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और डिनोमिनेटर्स को सेम करना ही हमारा टास्क है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका मतलब आपका अब सवाल आसान हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, अब आगे आप प्रोसेस जानते हैं, आप इस तरह की एक लाइन लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं। ये a इंटू a+4 इसका एलसीएम भी है, यहां पर आपको मैं ये बता भी चुका हूं। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो चीजें ऊपर लिखी हुई न्यूमरेटर में उनको एज इट इज नोट डाउन करें। ये 5 इंटू a+4 एज इट इज नोट डाउन करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज, और ये 3a भी एज इट इज। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे यानी ओपन करेंगे। जब भी राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो जो नंबर बाहर लिखा होता है वो अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो ये +5 है, +5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a हो जाएगा। आप जानते हैं +5 को +4 से करेंगे प्लस 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 ही होता है, और 5 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा, सॉरी आगे आ जाएगा आपके पास प्लस और 3a,
और इस तरीके से आप इस तरह को यहाँ पे लाइन यूज कर लें और यहाँ पर a लगा लें और यहाँ पर आप क्या लिख लें a+4 एज इट इज। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं हमने चीजों को जो है ना मैनेज कर लिया है। अब हम इससे आगे चीजों को लेकर चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे आप जानते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। ये 5a और 3a ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये +5a है, ये +3a, प्लस 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 ही होता है। तो 5+3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8a। 5+3 कितना होता है 8 और आगे a वैसे का वैसे ही, ये +20 आपके पास वैसे का वैसे ही और नीचे आपके पास ये a वैसे का वैसे ही और राउंड ब्रैकेट्स में a+4 भी वैसे का वैसे। अब देखिए ये हमने एक फ्रैक्शन बना ली। अब इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप नोटिस करें ऊपर 8 और 20 में जो है आप कह सकते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उस 4 कॉमन का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 4 वो नीचे से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा कॉमन निकालने का फायदा नहीं है जो किसी और से कैंसिल आउट ना हो रहा हो। और नीचे भी आप देखें सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है कि ऊपर वाले से किसी चीज से वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो आप देखें ये दोनों जो ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है बिल्कुल फाइनल फॉर्म में ही है, इनमें मजीद कोई कटिंग नहीं हो सकती, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यही हमने फाइंड आउट करके भी दिखाना था। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी आपको दो फ्रैक्शंस लिखी हुई नजर आ रही है, 1/2b और इसमें से माइनस हो रही है 3/b+c। अब यहां पर भी आप पहले देखें इन फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे कोई चीज फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, कोई कॉमन नहीं आ रहा, किसी पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है हम एलसीएम वाले स्टेज पर जा सकते हैं। अब यहां पर दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 2b जो पहली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है और दूसरी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो b+c है जो आप कह लें दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी आपके पास दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस आप कह लें ऐसी हो जो कि मैच ना करती हो, सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम टू सेम नहीं है, मतलब अगर वो सेम टू सेम ना हो इस स्टेज के अंदर, तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों को एक एक दफा लिख दिया जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी 2b को भी एक दफा लिख दें और आगे से मल्टीप्लाई करवा दें राउंड ब्रैकेट्स में b+c को। तो जब भी आपकी दोनों टर्म्स अगर एक जैसी हैं तो दोनों को एक दफा लिख देंगे, वो एलसीएम होता है। और अगर आपकी दोनों टर्म्स या एक्सप्रेशन एक जैसी नहीं है, टोटली डिफरेंट है, जैसे ये 2b है वो b+c है, तो दोनों को अगर आप एक एक दफा इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। तो यहाँ पे एक तरह का आपका जो एलसीएम है वो है 2b मल्टीप्लाई बाय b+c। अब ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आप डिनोमिनेटर में 2b इंटू b+c बना सकते हैं। ये अगर आप ना भी निकालते हैं वैसे भी यहां से बड़ा क्लियर है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 2b के साथ b+c होना चाहिए, नहीं है, तो जो चीज नहीं है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो ऊपर 1 को भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा b+c से, ये देखिए मैंने 1 के आगे राउंड ब्रैकेट्स डाल के b+c लिख दिया, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा b+c से। और नीचे 2b को भी b+c के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहां पर भी राउंड ब्रैकेट डाल के इसके आगे क्या लिख दूंगा, b+c। अब देखिए यहां पे तो 2b के आगे b+c नहीं था, वो आ गया। अब यहां पर देखिए b+c है लेकिन 2b नहीं है, तो यहां पर ऊपर भी आप 2b मल्टीप्लाई करा दें 3 के साथ, ये मैंने करवा दिया, और नीचे भी b+c के साथ 2b मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखिए मैंने 2b यहां पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिख लिया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो गए, इस तरीके से लाइन लगाएं, जो डिनोमिनेटर आपका सेम हुआ है इसको एक दफा लिख लें, यानी यहां पर 2b इंटू b+c ये आप एक दफा लिख लें, ये मैंने देखें यहां पर डिनोमिनेटर को एक दफा लिख लिया। और जो ऊपर टर्म्स हैं इनको एज इट इज नोट डाउन कर लें, ये 1 इंटू b+c राउंड ब्रैकेट्स में माइनस 3 इंटू 2b, ये मैंने इस तरह एक एक दफा बिल्कुल सेम टू सेम जैसी ऊपर लिखी हुई थी नीचे नोट डाउन कर ली। अब ओपन करें ब्रैकेट्स, तो 1 बाहर लिखा हो तो अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 1 इंटू b 1b ही होता है, खाली b भी लिख सकते हैं, 1 इंटू c 1c होता है, खाली c भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन वैसे ही 3 इंटू 2 6 होता है और साथ b, यानी 3 इंटू 2b कितना बन जाएगा 6b, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2b इंटू b+c। अब यहां पर आप देखें कि कोई लाइक टर्म्स हैं ऊपर, यानी कोई ऐसी टर्म्स है जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम लेटर मौजूद हो, तो आप देखें ये b और ये 6b वाली टर्म है, दोनों में b मौजूद है। ये b को आप 1b भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ये +1b है और ये -6b है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। तो आप यूं करेंगे कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, b तो साथ वैसे ही आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा 1b, और 6b में से 6b बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस है तो यहां पे लगा देंगे माइनस, और आगे +c तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे आपके पास 2b भी वैसे का वैसे ही, और b+c ये जो इसके आगे लिखा हुआ ये भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये इसका आंसर है, लेकिन आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अरेंज करके कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव c जो है +c जो है मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, ये मैंने +c पहले लिख लिया, आप इसके पीछे प्लस लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, और ये -5b को इसके आगे लिख लेता हूँ। ये मैंने इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बेहतर बना ली कि पॉजिटिव टर्म पहले आ गई, नेगेटिव टर्म बाद में आ गई, और नीचे आपके पास क्या आ गया
2b इंटू बी प्लस सी। इससे आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप ये आंसर कोट कर देंगे तो भी ठीक है। तो यहां पर हमारा ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकती, कहीं कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, कहीं आप कह लें कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी आप कह लें वो तो नहीं अप्लाई हो सकती। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा। इसका मतलब आपने डायरेक्ट एलसीएम की तरफ जाना है। अब एलसीएम के लिए आप देखें, इस 4 के नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है d-5, और जो इस दूसरे वाली फ्रैक्शन के नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है 2d+3। तो मैंने आपको बताया ये रूल कि जब भी आपके पास ऐसी टर्म्स या ऐसी एक्सप्रेशंस हों जो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हो, मैच ना करती हो, जैसे ये d-5 है वो 2d+3 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को एक एक दफा लिख देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी d-5 को भी एक दफा और यहां पर 2d+3 को भी एक दफा। ये मेरा कहलाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एलसीएम। ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आप डिनोमिनेटर में क्या बना सकते हैं, क्या आपको बना लेना चाहिए। तो अब इस एलसीएम से ये पता चल रहा है कि आपके डिनोमिनेटर में d-5 इंटू 2d+3 लिखा होना चाहिए। तो अब देखें यहां पर बनाते हैं, तो 4 के नीचे देखिए d-5 लिखा हुआ है, 2d+3 नहीं लिखा हुआ। तो जो चीज नहीं लिखी होगी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 4 से भी मल्टीप्लाई करवा दें 2d+3। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया राउंड ब्रैकेट्स में लिखकर, और नीचे d-5 के साथ भी ये मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहां पे आप लिखेंगे d-5 मल्टीप्लाई बाय 2d+3। इसी तरीके से आगे चलें, यहां पे देखें 2d+3 लिखा हुआ है लेकिन d-5 नहीं है, तो इधर भी ऊपर d-5 मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे भी करवाएं। तो यहां पे ऊपर वाले 2 को भी आप d-5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और नीचे वाले जो 2d+3 है इसको भी d-5 से करवा देंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं d-5 और इसके आगे 2d+3 तो खुद से यहां पर मौजूद है ही। तो अब आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं आपको पता है हम इस तरह की एक लाइन लगाएंगे। ये मैंने लाइन लगा ली। एक बार आप लिखें नीचे d-5, एक बार यहां पे लिखें 2d+3, और अब आप जो चीजें ऊपर लिखी हुई है उनको एज इट इज नीचे नोट डाउन कर ले। तो देखिए मैं ऊपर से चीजें एज इट इज नीचे नोट डाउन कर रहा हूं, ये मैंने सारी नोट डाउन कर ली। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखा हुआ नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता है। 4 को 2d से करेंगे तो 4 2 टाइम्स होता है 8, d7 वैसे ही। 4 को +3 से करेंगे 4 3 टाइम्स होता है 12। यहां पर 2 को d6 से करेंगे तो 2d टाइम्स 2d, और फिर +2 को -5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 5 टाइम्स कितना होता है 10। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा d-5, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 2d+3। ठीक है, अब यहां पर आप देखें ये 8d के पीछे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, और 2d के पीछे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। इन दो टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। 8 + 2 कितना होता है, होता है 10, और साथ आ जाएगा d। और आगे ये रह गया +12 और -10, +12 और -10 यानी प्लस माइनस माइनस। 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 12 का, उसके पीछे प्लस का है तो यहां पर आ जाएगा प्लस। और यहां पर नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा d-5 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और आगे मल्टीप्लाई बाय 2d+3, ये भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई आप खुद से ट्राई करिएगा। मैंने ए से लेके सी तक जो पार्ट्स बताए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई भी हैं। आप उसी पैटर्न पे पार्ट नंबर डी और ई को ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर एफ लिख लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जिनको हमने ऐड करना है। और मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता आ रहा हूँ कि जब भी आपने फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपने ये जरूर देख लेना है कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकती है या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है तो पहले आपने उनको फर्दर सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद आपने एलसीएम का सोचना है। तो यहां पर आप देखिए जो पहली फ्रैक्शन मेंशन्ड है 3/k² - 1, इसमें जो ये k² - 1 लिखा हुआ है इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरी फ्रैक्शन में तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई ऊपर या नीचे जिसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता हो, लेकिन इस k² - 1 को फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? अब आपने ये चीज याद रखनी है, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज a² - b² जैसी लिखी हो तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी ये इक्वल होता है a² - b² a + b इंटू
a माइनस बी के। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में या इससे ज्यादा के प्रोडक्ट में लिखते हैं, उसी को हम फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी हो कि कोई टर्म हो उस पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, दूसरी टर्म हो उस पे स्क्वायर हो, तो आप इनको इस फॉर्म में यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म भी आप कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो आप देखिए नीचे जो के स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3, यहाँ पे इस तरह की एक लाइन यूज करूं, के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेता हूं, और 1 पे स्क्वायर नहीं है लेकिन डाला जा सकता है। अगर आप यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और जो आगे आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, 2 ओवर के माइनस 1। अब आप जानते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी जो भी एक्सप्रेशन लगे वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर स्क्वायर के नीचे के है, इसको आप ए बोलेंगे, इस स्क्वायर के नीचे 1 है, इसको आप बी बोलेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में यानी के प्लस 1 यानी के प्लस 1 हो गया, और एक बार माइनस में यानी एक बार के माइनस 1। ये एक तरह का हो गया ए प्लस बी यानी के प्लस 1 और a माइनस बी यानी k माइनस 1। और आगे आपके पास यहाँ पर आ गया प्लस 2, यहाँ पर इस तरह की लाइन, और यहाँ पर आपके पास आ गया k माइनस 1। ठीक है, अब आप देखें इससे ज्यादा अब इनके डिनोमिनेटर्स में किसी भी चीज को फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम एलसीएम की बात करेंगे। तो एक तो बहुत क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे k प्लस 1 और k माइनस 1 है, यहाँ पे जस्ट k माइनस 1 है, k प्लस 1 नहीं है, उसी को ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूं भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज आप ये भी याद रखें, ये भी आपको आगे काम आएगा, कि अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि कोई एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखी हो, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है k प्लस 1 और k माइनस 1, और दूसरे में जस्ट लिखी हुई है k माइनस 1, और ये इस तरह की हो कि जिनमें कुछ मैच कर रहा हो, कुछ सेम हो, जैसे यहाँ पे भी k माइनस 1 है, यहाँ पे भी k माइनस 1 है, तो एलसीएम के केस में जो चीज एग्जैक्टली सेम टू सेम होती है ना, मैच करती है, उसको एक दफा लिख लेते हैं, और जो चीज मैच नहीं कर रही होती या डिफरेंट होती है उसको भी उसके आगे इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में एक दफा लिख लेते हैं। तो जब आप इन दोनों चीजों को मिलाकर लिखते हैं, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, यही आपका क्या होता है एलसीएम। और वो यहां से भी क्लियर था, तो आप इसका मतलब ये समझ जाएंगे यहां से कि जो एलसीएम आता है ये आपको डिनोमिनेटर में बनाना है, यानी ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखें k प्लस 1 और k माइनस 1 पहले से ही है, इधर नहीं है, इधर k प्लस 1 नहीं है, तो इधर आपको k प्लस 1 चाहिए होगा, जो कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन k प्लस 1 और k माइनस 1, ये प्लस का साइन, यहाँ पे k प्लस 1 मिसिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, यहाँ पर k प्लस 1 है, इधर नहीं है, तो इधर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर हम खुद से लिख देंगे k प्लस 1, ये खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, k माइनस 1 से, इनको राउंड ब्रैकेट्स में लगा हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऊपर भी k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ऊपर भी करवा दिया k प्लस 1 से। इस तरीके से देखें ये एलसीएम भी बन गया और नीचे डिनोमिनेटर सेम भी हो गए। तो इस तरीके से आपने डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। आप जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, इनको एक दफा लिखेंगे, यानी k प्लस 1 और k माइनस 1 एक दफा, और ऊपर जो चीजें वैसी आ जाएंगी, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये प्लस 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2k हो जाएगा, प्लस 2 को प्लस 1 से करेंगे, प्लस प्लस 1 होता है, 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे आप लिख लेंगे k प्लस 1 और k माइनस 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 2 के वाली टर्म तो सिंगल है, तो किसी में भी ऐड नहीं हो सकती, जैसी और कोई टर्म है नहीं k वाली, तो इसको आप स्टार्ट में लिख लें, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। ये प्लस 3 है, ये प्लस 2 है, प्लस 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 यानी प्लस कर दो, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, साइन बड़ी टर्म का 3 का, उसके पीछे प्लस है तो प्लस, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा k प्लस 1 और k माइनस 1। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, कि अगर आप नीचे k माइनस 1 को पहले लिखना चाहते हैं, आप k माइनस 1 को पहले लिख लें, k प्लस 1 को बाद में लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कर लिया पार्ट नंबर f को। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखें इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं, इसमें जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, जिस तरह अभी लास्ट पार्ट में समझाया है बिल्कुल वैसे हम करेंगे। और दूसरी फ्रैक्शन का जो ये डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया है जब भी आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो और अगर कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन फर्दर फैक्टराइज हो सकती हो, सॉल्व हो सकती हो, तो पहले कर लेना है, उसके बाद आप एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में।
तो अब यहाँ पर जो आपके पास ये जी पार्ट लिखा हुआ है, जी पार्ट में जो पहली फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसमें आप देखें ऊपर 3 लिखे रहने दें, इस तरह की एक लाइन लगाएं। 4m² को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 होता है 2 का स्क्वायर, m पे पहले से स्क्वायर है, m को लिख लें और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर स्क्वायर लिख लें। इसका मीनिंग यही बनेगा, जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 2 पर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और ये स्क्वायर m पर भी आएगा तो m² वापस आ जाएगा, यानी दोबारा से 4m² बन जाएगा। और ये जो 1 है, 1 पे कुछ भी ऊपर लिखा नहीं है तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर स्क्वायर डाल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, इससे आपकी एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे माइनस का साइन, 5 वैसे का वैसे ही, नीचे आपके पास 2m+1 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए नीचे फॉर्मूला बन गया, ये एक तरह का है a, ये एक तरह का है b, यानी 2m को a बोलेंगे, 1 को b बोलेंगे, तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a² - b²। तो आप जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a + b, यानी एक बार 2m+1 और a - b और एक बार 2m-1। ये a + b और a - b वाला, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आगे माइनस का साइन 5 और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 2m+1 नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब आप देखें हमने इनका एलसीएम निकालना है। अब यहां तक, इससे आगे में इसको ज़ाहिर बात है ये फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पर एलसीएम ही की सोच नहीं है। तो आपको मैं बता चुका हूं, जब भी कोई चीज सेम आपको नजर आ रही हो दो डिनोमिनेटर्स में, तो उसको एक दफा लिखते हैं, इधर भी 2m+1 है, इधर भी 2m+1 है। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूं तो आप 2m+1 को तो एक दफा लिखेंगे इस तरीके से, और जो चीज डिफरेंट हो, जैसे 2m-1 डिफरेंट है, ये कहीं और लिखी हुई नजर आ रही, इसको भी इसके आगे इस तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 2m-1। तो दोनों चीजों को एक एक दफा लिख देंगे, यही इसका एलसीएम बन जाएगा। जो सेम चीज होती है उसको भी एक दफा, जो डिफरेंट होती है उसको भी एक दफा, और इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यही एलसीएम होता है। अब इससे ये पता चल रहा है कि आपके डिनोमिनेटर में ये चीज लिखी होनी चाहिए, यहां पर पहले से ये लिखी हुई है, यहां पर 2m-1 मिसिंग है, वो हम बना लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2m+1 और 2m-1, ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर 5, यहाँ पर ज़रा बात है 2m-1 मिसिंग है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी। तो 2m+1 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2m-1 से, ऊपर 5 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2m-1 से। ठीक है, अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम बन गए। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए, इस तरह की लाइन लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर सेम बना होगा उसको एक दफा लिखेंगे, यहाँ पे 2m+1 और 2m-1 को आप एक दफा लिख लें, ऊपर जो चीज है 3, ये है माइनस, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2m-1 ब्रैकेट्स में, ये वैसे का वैसे ही। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 -5 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये +2m है, ये -5 है, प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10 और साथ इसके m वैसे का वैसे ही। इधर -5 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 5 1 टाइम्स आप कह लें 1, यानी -5 को 1 से किया हमने। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2m+1 और 2m-1। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ही बस सॉल्व हो सकते हैं, ये +3 है और ये +5 है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस करना है, 5 में 3 प्लस कर दें, वो कितना हो जाएगा 8। आगे -10m वैसे का वैसे ही, और नीचे आपके पास 2m+1 और 2m-1 वैसे का वैसे ही। इस 2m+1 को बाद में भी लिख सकते हैं, 2m-1 को पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, आगे पीछे भी लिख देंगे, इसका आंसर सेम ही रहेगा। तो इससे आगे हम इसको जो है आप कह लें सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें फर्दर और कोई कैंसिलेशन नहीं होती। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो गया हमारा जी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर H में आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस हैं, और इधर जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में खाली n-2 है, जिसको फर्दर फैक्टराइज आप नहीं कर सकते। दूसरी जो आपके पास फ्रैक्शन है इसमें n-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये होल स्क्वायर से मुराद ऑटोमेटिकली यही आप कहेंगे कि फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/n-2 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ये n-2 का स्क्वायर है, ये इसके ऊपर पावर 2 है, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय n-2। तो देखें ये पहले से प्रोडक्ट फॉर्म में, एक तरह का फैक्टराइज फॉर्म में। तो अब आप यहाँ पर क्या किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि और तो फर्दर आप कुछ इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि क्या मिसिंग है। इधर 3 के नीचे 2 दफा n-2 है और 2 के नीचे 1 दफा n-2 है, तो जाहिर बात है इधर एक n-2 और चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, वही चीज जो आपको नीचे बनानी पड़ती है। तो नीचे आपको बनाना पड़ रहा है दोनों तरफ n-2 का स्क्वायर, तो n-2 का स्क्वायर ही आपके
पास एलसीएम होगा। दूसरी चीज आप ये भी याद रखें कि अगर आपके पास कोई दो ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएं जो बेस के लिहाज से तो एक जैसी हो लेकिन पार उनकी एक जैसी ना हो, जैसे इधर भी ये बेस n-2 है, जो पार के नीचे चीज लिखी होती है पूरी बेस कंसिडर की जाती है, इधर भी बेस n-2 है, पार इसके ऊपर 2 है, बेस एक जैसी है लेकिन पार का फर्क है। तो ऐसे सिनेरियो में कि जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी जिसके ऊपर बड़ी पार होगी उसी को एलसीएम में बस लिख दिया जाता है। तो इसका और इसका एलसीएम क्या बनेगा, आप कहेंगे इसका और इस एक्सप्रेशन का एलसीएम बनेगा n-2 का होल स्क्वायर, यानी आपको डिनोमिनेटर में n-2 का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, और वही मैं आपको यहां पर समझा भी चुका हूं। तो इधर एक n-2 है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए एक और n-2 चाहिए होगा, तो इसलिए मैं यहां पे n-2 से एक मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और ऊपर भी n-2 से ही मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यहां पर तो देखिए कोई फर्क नहीं है, यहां पर जो नीचे चीज चाहिए दोनों ही n-2 है, वो पहले से ही n-2 इंटू n-2 ही आप लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो गए इनको आप एक दफा उतार लेते हैं, यानी दोनों n-2 को, इधर भी n-2 इधर भी n-2, इसको मैं एक दफा उतार लेता हूं। आप इसे n-2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड पे हम लिख भी देंगे। और ये जो ऊपर आपके पास टर्म है 2 इंटू n-2, ये वैसे का वैसे ही, ये प्लस वैसे ही, ये 3 वैसे का वैसे ही। यहां पर अब आप देखिए ब्रैकेट शो लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को n से करें तो ये हो जाएगा 2n, 2 को -2 से करें तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे ही, ये 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर अब मैं n-2 इंटू n-2 कितना होता है n-2 का स्क्वायर। जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, तो n-2 इंटू n-2 कितना हो गया n-2 का स्क्वायर। आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 2n, ये -4 और +3 सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 4 है उसके पीछे माइनस है तो माइनस आएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर। इससे आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हमारा हो गया इसका लास्ट पार्ट भी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।